हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, जो कि कोशिका चैप्टर है, ये सेल। और ये सुपर टेट में यहाँ से क्वेश्चन से एक ज़रूर बनेंगे। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं, इसके डिटेल में पूरा जानेंगे और इसके साथ जितना भी PYQ होगा वो सारे भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कोशिका। तो कोशिका क्या है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक मतलब कि स्ट्रक्चरल तथा क्रियात्मक फंक्शनल इकाई है और यह सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब जितने सारे जीव कोशिका होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं कोशिका, और ये जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो कोशिका के खोज वो किसने किसने किया। तो रॉबर्ट हुक जो है सबसे पहले 1665 में कार्क के मृत कोशिकाएं देखी, रॉबर्ट हुक ने। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया। तो ये पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने तो ये मृत कोशिका की खोज की, और जो ल्यूवेनहॉक हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, तो ये जीवित कोशिका की खोज की। रॉबर्ट जो ब्राउन थे वो केंद्रक जो न्यूक्लियस था उसका खोज किए, और स्लाइडन एवं स्वान कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो ये पूछा गया था फ्रेंड्स, यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन से बना था कि स्लाइडन एवं स्वान किसके खोज किए थे। तो कोशिका सिद्धांत का इन्होंने खोज किया, और रुडोल्फ विर्को ने इनको नई कोशिका और पुरानी कोशिका से बनती है। तो जितने जैसे कि जो नई कोशिकाएं बनती है उनसे रिलेटेड इन्होंने इसका अध्ययन किया, रुडोल्फ विर्को ने। आते हैं अब यहाँ पर कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं, कोशिका के कौन कौन से जो सेल होते हैं, उनके कितने इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, उनके काम क्या है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि कोशिका की सबसे बाहरी जीवित परत होती है जो कि कोशिका की सुरक्षा करती है। जैसे कि ये सेल है तो इसके जो किनारे जो बाहरी बारी है, आउटर, यही झिल्ली होती है, और ये बीच में ये क्या होता है, केंद्रक होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आवश्यक पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है। मतलब कि जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उन्हीं पदार्थों को वो झिल्ली जो होती है, मेम्ब्रेन, वो अंदर जाने देती है। अर्धपारगम्य होती है ये। और याद रखें कि इसमें क्या होता है कि इसे हम सुरक्षा प्रहरी भी कहते हैं, गेट कीपर, जिसे कि सुरक्षा प्रहरी, गेट कीपर भी कहते हैं। हम किसको कहते हैं, तो ये कोशिका झिल्ली को कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल के बारे में जानेंगे हम यहाँ पे कि सेल वॉल होता क्या है। तो सेल वॉल ये होता है कि केवल पादप कोशिका में होती है, और ये किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है, और कोशिका को कठोरता और आकार देती है। तो यहाँ पे पूछे कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, जीवों में, मनुष्यों में या पादप में। तो ये जो है कोशिका जो भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिका में होती है। जैसे फ्रेंड्स आपको हम समझा दें, जैसे कि मान लीजिए कि ये पेड़ है, तो इस पे जो है आप जो ये किनारे किनारे जो मोटी मोटी परतें होती हैं, यही कोशिका भित्ति होती है। मतलब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दें कि ये कोशिका भित्ति पादप में ही होती है, ऐसा मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। तो ये किसकी बनी होती है ये भी पूछा जाता है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं हम कोशिका द्रव की बात करते हैं कि कोशिका द्रव क्या है। तो झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो जेली जैसा भाग होता है, सभी कोशिकांग इसी में पाए जाते हैं। अधिकांश रासायनिक क्रियाएं यही होती हैं। जैसे हम आपको बताएं, जैसे ये केंद्रक है, तो ये जो इसके बाहरी जो ये है, ये जो आउटर लाइन जो ये झिल्ली होती है ना, इसके और ये केंद्रक के जो बाहर, इसमें इसी में जो है फ्रेंड्स ये क्या होता है कि केंद्रक द्रव पाया जाता है। तो ये जेली जैसा होता है। अब आते हैं हम कि न्यूक्लियस की बात करते हैं, वो तो केंद्रक की बात करते हैं कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र, मतलब कि कंट्रोल सेंटर होता है ये, और वो कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और ये आनुवंशिक पदार्थ जैसे कि जो DNA होता है वो यही होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोशिका में DNA कहाँ पाई जाती है, तो DNA न्यूक्लियस में पाई जाती है। मतलब जो ये केंद्रक होता है ना, इसी केंद्रक में पाई जाती है DNA। और इसका खोज किसने किया था, आनुवंशिक पदार्थ जो DNA होता है, ये इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। तो अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम केंद्रिका की बात कर लेते हैं।
तो केंद्रिका क्या होता है कि यह केंद्रक के अंदर होती है। यह किसकी सहायता है? राइबोसोम बनाने में सहायता करती है। जो राइबोसोम होता है ना, इसके बारे में आगे हम डिटेल में आपको बताएंगे कि राइबोसोम होता क्या है। तो राइबोसोम बनाने में ये सहायता करती है कौन? केंद्रिका। और ये क्या होती है? केंद्रक के अंदर होती है केंद्रिका। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि गुणसूत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम तो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और ये आनुवांशिक गुणों का वहन करते हैं। और मनुष्य में कितने जोड़ी जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको पता होगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्रोमोसोम गुणसूत्र के बारे में, डीएनए और प्रोटीन से ये बने होते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि 23 जोड़े होते हैं। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि ये पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कि ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। एटीपी ऊर्जा बनाता है ये, और श्वसन क्रिया का मुख्य स्थान कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में है। और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और ये एटीपी ऊर्जा बनाता है और जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, जैसे कि कोशिका का घर। अब आते हैं कि राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। तो ये अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम पूछे कि ये प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। अब आते हैं, ये सबसे छोटा कोशिकांग माना जाता है राइबोसोम, जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। अब आते हैं, हम कोशिका के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कोशिका के प्रकार दो होते हैं। एक होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ होता है कि इसमें केंद्रक नहीं होता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि ये मानिए एग्जाम्पल ये सेल है, ये केंद्रक है, और जो किनारे बताएं कि ये झिल्ली जो होती है, ये जो अंदर जो केंद्रक होता है ना, ये केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो ये पूछेगा सवाल कि किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो वो जीवाणु में, जो बैक्टीरिया होता है ना, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब आते हैं हम कि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसके बारे में। तो इसमें स्पष्ट कर दी केंद्रक होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक होता है। तो अब केंद्रक किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है कि ये पौधों में, जंतु में, मनुष्यों में, इसमें केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में जंतु, मनुष्य, पौधे, ये सभी आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको श्योर है कि समझ में आएगा। आते हैं अब यहाँ पे ऊतक, टिश्यू के बारे में बात करते हैं। जैसे कि परिभाषा, समान संरचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। तो इसमें होता है कि प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक के बारे में हम बात करते हैं। तो पादप ऊतक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर है कि जो जाइलम है, तो क्या करता है कि जल एवं खनिज का परिवहन करता है प्लांट में, पौधों में। और एक पूछता है आपसे कि फ्लोएम का वर्क क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है प्लांट में? तो फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना, और जाइलम का होता है कि जल एवं खनिज का परिवहन करना। आपको याद अगर नहीं होगा तो बता दें, जौ से जाइलम, जौ से जल। तो मतलब जाइलम से जल एवं खनिज का परिवहन और फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है किसमें? पौधों में, पादप ऊतक में। अब आते हैं हम जंतु ऊतक की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे है कि उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, इतने सारे जंतु ऊतक होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम सुपर टेट के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हम आपको ऊपर बताए हैं फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये होगा, हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, हम आपको ऊपर बताए हैं। अब आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका किसने देखी? तो जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक ने देखी। और केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा गया था कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था?
तो ये लीवेनहॉक ने किया था, और केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। अब आते हैं कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये किसने कहा था? तो रूडोल्फ विर्खो ने कहा था कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये रूडोल्फ विर्खो ने कहा था और इसका खोज भी किया था। अब आते हैं कि पौधों में भोजन बनाने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो ये हरित लवक है। जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं ना, उनमें भोजन किससे बनता है? कौन से कोशिकांग से? तो हरित लवक से बनता है। और कोशिका का नियंत्रण केंद्रक क्या है? केंद्र क्या है? तो केंद्रक है। जो कोशिका को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, वो क्या करता है? केंद्रक करता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? हम आपको बताएं तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, इसे ऊर्जा घर भी कहते हैं। और प्रोटीन का निर्माण किस में होता है? तो आपको बताएं हम अभी ऊपर कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। और यहाँ पे हम उत्तक, उत्तक किसे कहते हैं? तो ये होगा कि समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। अब आते हैं कि जल का परिवहन कौन करता है? तो आपको बताया है ज से जल, ज से जाइलम। तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। ये किस में होता है? मनुष्य में होता है कि पौधों में होता है? तो ये पौधों में होता है। और भोजन का परिवहन कौन करता है? तो भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। अब आते हैं हम कि शरीर को जोड़ने वाला उत्तक कौन सा होता है? तो जो शरीर को जोड़ने वाला उत्तक होता है वो संयोजी उत्तक होता है। और गति किस उत्तक से होती है? पेशीय उत्तक से होती है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं या चलते हैं, दौड़ते हैं या फिर कोई भी वर्क करते हैं, तो वो पेशीय उत्तक से होती है। इसे गति इसलिए कहा गया गति किस उत्तक से होती है? तो पेशीय उत्तक से होती है। संदेशों का संचार कौन करता है? तो तंत्रिका उत्तक जो है संदेशों का संचार करता है। आपके शरीर में जो कुछ भी आपको फील होती होगी या कुछ भी, कुछ काटने पे या कुछ जलने पे, ये किसके द्वारा, किससे आपको पता चलता है कि मेरी उंगली कट गई या जल गई या मुझे कुछ हुआ? ये तंत्रिका उत्तक से। तो इसलिए हम तंत्रिका उत्तक को क्या कहते हैं कि संचार का वाहक भी कहते हैं। तो संदेशों का संचार तंत्रिका उत्तक हो जाएगा। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये यूपी में देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हम जो तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट के लिए वो हम एकदम लो या बेसिक सवाल लगा देंगे या फिर ऐसे हल्के फुल्के सवाल पढ़ लेंगे तो उससे हमारा काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं। हमने जो है यूपी पुलिस हुआ या आरओ का पेपर हुआ या हाल फिलहाल जितने सारे ये पेपर हुए हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उनसे भी क्वेश्चंस देख करके और हम उनसे देख करके भी हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट तो बहुत ज़रूरी है लगाना, प्रैक्टिस तो डेली ही करना चाहिए। और जो है हमारा जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम देख के पूरा कंपेयर करके और एक दूसरे से तब हम यहाँ पे क्वेश्चंस लाते हैं। तो यहाँ पे है संयोजी उत्तक होता है ब्लड। और हृदय में कौन सी मांसपेशी होती है? तो हृदय पेशी होती है। यहाँ आते हैं कि स्वैच्छिक पेशी कौन सी है? तो स्वैच्छिक पेशी रेखित पेशी होती है। और अनैच्छिक पेशी कौन सी होती है? वो चिकनी पेशी होती है। अब आते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये भी पूछा गया था। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? कि माइकोप्लाज्मा होता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करेगा तो तंत्रिका कोशिका होती है। और कोशिका भित्ति किस में होती है? हम आपको ऊपर बताए हैं, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं, मतलब आत्मघाती थैली कहते हैं हम लाइसोसोम को। आते हैं यहाँ पे हम देखिए कुछ वन लाइनर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और यहाँ पे जो किचन ऑफ सेल ये होता है हरित लवक। और कंट्रोल सेंटर जो केंद्रक को हम कहते हैं। और यहाँ पे है प्रोटीन का जो फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। और सुसाइड बैग जो कि आत्मघाती थैली बोलते हैं हम, ये होता है लाइसोसोम। और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ये जाइलम जो कि पौधों में होता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो कि फ्लोएम ये भी पौधों में होता है। तो ये दोनों हम किस में? प्लांट में पाते हैं। और जो है ये सारे हम मनुष्यों में, हमें जीवों में मिलती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लांट में और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्लांट में पाया जाता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी और आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में। और फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और जिस टॉपिक का आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताएं आप, वो टॉपिक हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से स्टडी पे फोकस करिएगा और तैयारी ज़ोरों से करिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।